एक बार एक पिता अपने बच्चे को 5,000 रुपए देता है और कहता है, बेटा आज शाम को हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है कि तुम इन 5,000 रुपए को ले जाओ और अच्छा सा सूट पहन लेना, अच्छा सा सूट खरीद लेना और उसको पार्टी में पहनना। बच्चा खुश होता है, 5,000 रुपए पा जाता है और ये सब कहते हुए देते हुए पिताजी अपने ऑफिस में निकल जाते हैं और कहते हैं मैं शाम को आऊंगा। लड़का 5,000 रुपए लेता है, सोचता है और जाता है खरीदने के लिए। फिर वो सोचता है कि यार इतने पैसों का क्या करूंगा मैं, एक हल्का सा कोई पुराना या घर में कई कपड़े रखे उसको पहन लूंगा और इन 5,000 रुपए को मैं किसी और काम में खर्च कर लूंगा या मैं इसको बचा कर रख लेता हूँ किसी और काम के लिए। या दिखावा करने की क्या जरूरत है। लड़का उन 5,000 रुपए को अपने पॉकेट में रख लेता है और शाम को जब पार्टी शुरू होती है तो एक पुराना कपड़ा पहन के आ जाता है। पार्टी में जितने भी उसके पिता के सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार सब आए होते हैं। सब एक से एक कपड़े पहने होते हैं, सबके कपड़ों में एक से एक चमक होती है। बहुत ही महंगे महंगे कपड़े पहने होते हैं और वहीं पे वो सारे लोगों की नज़र उस बच्चे पे पड़ती है जो पुराना कपड़ा पहने रहता है। पिताजी अपने बच्चे को देखते हैं और जब वो पुराना कपड़ा पहने रहते हैं तो जान जाते हैं कि लोग यही सोच रहे होंगे कि बाप तो बहुत ही महंगा कीमती कपड़ा पहने हुए है, लेकिन अपने बच्चे को इसने पुराना कपड़ा पहना रखा है। अपने बच्चे का केयर नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है और वो अपने बच्चे की हरकत से बहुत दुखी होते हैं। मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों बस ये बताना चाहता हूँ, इसी तरह हमारा परमेश्वर भी है। जब हमारा परमेश्वर हमें धन संपत्ति यश सब कुछ देता है तो हम भी कंजूसी करते हैं। ईश्वर भी चाहता है कि जब मैं आपको धन दे रहा हूँ आप भी घूमो, टहलो, एंजॉय करो, कपड़े लत्ते लो, अपने परिवार को घुमाओ, कुछ भी करो, वो सब काम करो जो आपका परिवार चाहता है, जो आपकी मनोकामना है। अगर मैं दे रहा हूँ तो आप उसको ग्रहण करो, खर्च करो। लेकिन जिस तरह वो बच्चा अपने पिता के दिए हुए पैसों को खर्च नहीं करता और पिताजी उसके दुखी होते हैं मन ही मन में, उसी तरह जब ईश्वर हमें धन संपत्ति यश देता है और हम उसको बचा के कुंडली मार के बैंक बैलेंस बना के रख लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, अपने जीवन को एंजॉय नहीं करते हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर को भी दुख लगता होगा कि मैंने तो उसको धन संपत्ति यश दिया है और ये खर्च नहीं कर रहा है। उसी तरह जिस तरह वो बच्चा बचा के रखता है और वो खर्च नहीं करता है, उसी तरह जब हम बचाते हैं, रखते हैं, ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमसे दुखी होता है। लेकिन अगर उसी जगह वो बच्चा उस पैसों से कपड़े बढ़िया लेके आया होता, पहना होता और जो सारे लोग आए होते हैं पार्टी में, अगर उस बच्चे की तारीफ करते हैं कि देखो कितना प्यारा कपड़ा पहने हुए, इसका कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है, इसका सूट कितना अच्छा लग रहा है, तो शायद पिता भी अपने आप में गौरव महसूस करते कि हाँ, चलो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाया। इसी तरह जब आप परमेश्वर के दिए हुए पैसों से, उसके दिए हुए आशीर्वाद से घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, कपड़े लेते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, दान पुण्य करते हैं, एंजॉय करते हैं और जब लोग आपको कहते हैं कि आपने तो बहुत ही कमा लिया है, आप तो बहुत ही लकी हैं, तो आपका ध्यान बस ऊपर की ओर जाता है और कहते हैं, ये मैंने कुछ नहीं किया है, सब उस परम पिता परमेश्वर की वजह से हुआ है, उसने सब कुछ दिया है। इसीलिए दोस्तों अगर हमारे पिता हमें कुछ देते हैं, उसको लीजिए, एंजॉय करिए और इस तरह जब ईश्वर देता है तो हम सभी को ईश्वर के दिए हुए संपत्ति को, प्यार को, आशीष को ग्रहण करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए और उसका एंजॉय करना चाहिए, ताकि ईश्वर भी उसी उसी तरह खुश हो। अगर वो बच्चा कपड़ा लेता है, उसके बाप का नाम रोशन होता है, उसके बाप को लोग कहते हैं हाँ आप अपने बच्चे केयर करते हैं। उसी तरह अगर हम भी परमेश्वर के दी हुई चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो परमेश्वर भी हमें और आशीष देगा कि ठीक है, मेरे दिए हुए चीज़ों को ये उपभोग कर रहा है, इसको और यश दो, और कीर्ति दो और उसके जीवन में तरक्की भर दो। इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा जो ईश्वर देता है उसका उपभोग करिए, एंजॉय करिए। कभी भी कुंडली मार के किसी चीज़ को मत रखिए। हो सकता है कि आपको लगता है भविष्य में काम आएगा, लेकिन एक भी रुपए खर्च करने से पहले आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप वो पैसा खर्च कर पा रहे हैं। बहुत से लोग के पास तो पैसा ही नहीं है, लेकिन अगर आपको ईश्वर धन संपत्ति दे रहे, इसका मतलब कि उसके ऊपर, आपके ऊपर उसकी अनुपम कृपा है और उसकी कृपा को ग्रहण कीजिए, प्रसाद समझ के उपभोग करिए।